देख सकते हैं कैमरे में कैसे यहाँ पे धनंजय सिंह अपनी शोक व्यक्त करने आए हैं और दिनेश प्रताप सिंह जी से मुलाकात कर रहे हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक, मायावती के मुंह बोले भाई, वफादार सिपाही उमा शंकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उमा शंकर सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके लखनऊ आवास पर पहुंचा तो समर्थकों का हुजूम नजर आया। बड़े बड़े नेता उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके लखनऊ आवास पर पहुंचे। इसी बीच पहुंच गए बाहुबली नेता धनंजय सिंह। लखनऊ के उनके आवास पर बैठे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो समर्थक है उनका हुजूम लगा हुआ है। यहाँ पे सारे समर्थक आए हैं उनके आखिरी दर्शन को देखने के लिए। और यहाँ पे अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी यहाँ आई थी। उन्होंने साफ बताया कि कैसे उमा शंकर सिंह उनको अपनी सगी बड़ी बहन के तरह ही दर्जा दिया करते थे और निरंतर उनसे हर रक्षाबंधन पर मिलने आया करते थे। आप यहाँ पे जो समर्थक हैं उनके चेहरे पे शोक देख सकते हैं। लगातार नेताओं का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। सब उनके परिवार के साथ अपनी शोक व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनेश प्रताप सिंह जो भाजपा में विधायक हैं वो यहाँ पे सुबह से मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2022 में जब बसपा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तब उस 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया से, रसड़ा से उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। आप यहाँ पे उनके समर्थक को देखकर आप समझ सकते हैं कितने वो लोकप्रिय थे। सिर्फ बलिया के रसड़ा से नहीं, लेकिन वो लखनऊ में भी काफी चर्चित थे। आप देख सकते हैं कैमरे में कैसे यहाँ पे धनंजय सिंह अपनी शोक व्यक्त करने आए हैं और दिनेश प्रताप सिंह जी से मुलाकात कर रहे हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वह सज्जन व्यक्ति थे। और जब बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पे आई, उन्होंने जो शब्द बोले वो काफी सांकेतिक था कि अगर उनका परिवार चाहेगा तो वह अपने उनके बेटे को राजनीति में जरूर लाएंगी। विधानसभा में बसपा की एकमात्र आवाज, इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। उनके समर्थकों की भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ आवास पर पहुंची। मायावती ने भी उनके आवास पर पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और बड़ा ऐलान भी किया था। मायावती बेहद भावुक नजर आईं। इसी बीच बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे भी उनके आवास पर नजर आए। बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे। उमा शंकर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए धनंजय सिंह भी पहुंचे। अंतिम दर्शन के बाद धनंजय सिंह ने मीडिया के सामने कहा, हम लोगों की अवस्था थी उमा शंकर जी की, निश्चित रूप से बलिया में लोगों के प्रति बहुत लोकप्रिय थे और जनसेवा बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरा करीब 25-30 वर्षों का साथ रहा है। अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति बहुत कमिटमेंट रहा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति, बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना बड़ा नेता खोया। और आप जान लीजिए, असामयिक जो भी सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम कर रहा है और असामयिक अगर जाता है तो समाज की बहुत बड़ी क्षति होती है। पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सभी से उनके संबंध अच्छे थे। तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राजनीति में पक्ष विपक्ष नहीं होता, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और कभी भी आपस में राजनीतिक व्यक्तियों को आपसी कटुता कभी रखनी भी नहीं चाहिए। हम विचारों की, नीतियों की आलोचना करते हैं, समर्थन करते हैं। उमा शंकर सिंह हमेशा इसी सोच के रहे कि विचारों के साथ अपने रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू से रहे, वहीं लगे रहे। बहुजन समाज पार्टी के विचारों के साथ है, लेकिन साथ साथ सभी के साथ रहना चाहिए। हम सदन में होते हैं, राजनीति में होते हैं, समाज के लिए तो कर रहे होते हैं। ये एक अच्छा विचार था, अच्छी सोच थी। इसीलिए आप देख रहे हैं आज दलित प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से समाज के साथ साथ परिवार की अग्रणी क्षेत्रीय भी बेटा बहुत यंग है और 55 साल की अवस्था में जाना यूं हम लोगों को छोड़ के बहुत दुखद। तो धनंजय सिंह कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना सबसे बड़ा नेता